Two masses 8 kilogram and 12 kilogram are connected at the two ends of a light inextensible string that goes over a frictionless body. Find the acceleration of the masses and the tension in the string when the masses are released. तो बच्चों देखिए यहाँ पे हमको दिया है कि एक वेटलेस कोई पुली है, ठीक है, और ये फ्रिक्शनलेस भी है। इस पर हमने दो मासेस M1 और M2 एक स्ट्रिंग की हेल्प से ऐसे कनेक्ट करके डाल दी। अब हमसे कह रहे हैं कि अगर हम इन मासेस को रिलीज कर देते हैं, ठीक है, एक मास M1 है और एक M2 है, और इनको क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। तो बच्चों हमको ये बताना है कि यहाँ पर इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी और इन मासेस का एक्सेलरेशन कितना होगा। जबकि उन्होंने कहा पहला मास 8 किलोग्राम का है और दूसरा मास 12 किलोग्राम का, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जब इस तरीके से छोड़ेंगे तो कौन सा मास नीचे जाएगा। भाई सीधी सी बात है, जब दो मास ऐसे करके छोड़ दोगे तो इनका वेट नीचे की तरफ दोनों का खींचेगा। इसका वेट कितना नीचे लगेगा, ये लगेगा बेटा M2G। इसका वेट नीचे कितना लगेगा, ये लगेगा M1G। अब किसका वेट ज्यादा है वही नीचे जाएगा। तो भाई किसका ज्यादा वेट है, M1 या M2? तो देख के पता चल रहा होगा कि M2 मास ज्यादा है, मतलब इस पे वेट ज्यादा लगेगा। ज्यादा लगेगा तो ज्यादा जो हैवी होगा, यानी कि यहाँ पे M2 इज ग्रेटर देन M1 दिया है, इसलिए M2 नीचे जाएगा और M1 नीचे जाएगा। चूंकि ये बच्चों आइडियल स्ट्रिंग ली जाती है, मतलब स्ट्रिंग जो होती है वो इनएक्सटेंसिबल होती है, उसमें कोई लेंथ में चेंज नहीं होना। इसका सीधा सा मतलब होता है कि जितने एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगा उतने ही एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ये बॉडी ए एक्सेलरेशन से नीचे जाती है, तो सिंपल सी बात है ये वाली बॉडी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगी। बहुत बढ़िया बच्चों, इसमें टेंशन सोचो, इस मास का टेंशन यहाँ क्या लगेगा, T मान लेते हैं। तो T टेंशन हमको बताना है दोनों तरफ से कहाँ लगता है, अंदर की तरफ। स्प्रिंग जैसा काम होता है, जब स्प्रिंग को खींचते हो दोनों तरफ से वो अंदर आती ना, वैसे ही जब स्ट्रिंग को खींचते हैं तो वो भी दोनों तरफ से टेंशन अंदर लगाती है, ठीक है। सेम ऐसे ही टेंशन यहाँ लगेगा, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग पे टेंशन हर जगह क्या रहता है, सेम रहता है। इसका मतलब जो टेंशन यहाँ वही यहाँ वही यहाँ वही यहाँ वही यहाँ वही यहाँ, स्ट्रिंग पे टेंशन हर जगह सेम। अब बच्चों देखो, सबसे पहले हम टेंशन और एक्सेलरेशन की इक्वेशन बना लेंगे M1 और M2 मास के लिए, उसके बाद वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस मोशन के लिए सोचते हैं, क्या लिखेंगे, फॉर मोशन ऑफ M2 मास। तो M2 मास के लिए क्या आएगी इक्वेशन, जरा बताओ मुझे। तो M2 मास को ध्यान से देखो, देखो बेटा जब M2 को देखो ना तो बाकी सबको मत देखो, केवल इतना देखो, ये M2 मास है। तो इस पूरे डायग्राम को ना देख के आप केवल इसको जब देखेंगे तो आपको क्या लग रहा है कि इस मास पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक ऊपर की तरफ T और एक नीचे की तरफ M2G। बस इस मास पे केवल दो फोर्स काम कर रहे हैं, बाकी डायग्राम मत देखिए, केवल इसको देखिए, दो फोर्स काम कर रहे हैं, T और M2G लग रहे हैं। अब बच्चों ये जा कहाँ रहा है, ये ऑब्जेक्ट जा रहा है नीचे, क्यों, क्योंकि ये हैवी था, तो ये जा रहा है नीचे, नीचे जा रहा। अब सोचो किसी बॉडी पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, इसको दो तरफ से खींचे तो किधर जाएगी, जिस हाथ का फोर्स ज्यादा होगा उधर जाएगी। अगर इधर का फोर्स ज्यादा कर दे तो इधर चली जाएगी, ये तो होगा। तो जब इस पे दो ही फोर्स काम कर रहे हैं, एक ऊपर T और नीचे M2G, और ये जा कहाँ रही, नीचे, इसका सीधा सा मतलब किधर वाला फोर्स ज्यादा है, जिधर जा रही है एक्सेलरेशन से, किधर जा रही है, नीचे की तरफ। तो M2G ज्यादा होगा और T की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब इसका नेट फोर्स कैसे बनेगा, तो नेट फोर्स इसका बनेगा M2G माइनस T। भाई जब अपोजिट में दो फोर्स वर्क करते हैं तो उनका रिजल्टेंट को घटा कर आता है, इसलिए बचा M2G माइनस T। और नेट फोर्स किसके बराबर होता है, अगर M मास की बॉडी पर A एक्सेलरेशन हो रहा है तो उस पर फोर्स लगता है M। तो M2 मास की बॉडी है और A एक्सेलरेशन से नीचे जा रही, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, M2A। वेरी गुड, तो यानी कि बराबर में आ जाएगा M2A, नेट फोर्स इज इक्वल टू MA से, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब फिर यहां लिखेंगे फॉर मोशन ऑफ मास M1। M1 मास के लिए हम बात करते हैं बच्चों, M1 के लिए सोचो, M1 पे वैसी सिचुएशन सोचो कि
बाकी डायग्राम को मत देखो, केवल ये M1 वाले को देखो इसको। तो M1 पे बच्चों दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक T ऊपर और M1G नीचे, लेकिन ये जा कहाँ रहा है? ऊपर की तरफ। इसका मतलब फोर्स कौन सा बड़ा होगा? ऊपर वाला, अपवर्ड फोर्स बड़ा हो गया। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? बड़े में छोटे घटाएंगे तो क्या लगेगा? T माइनस M1G। बहुत बढ़िया, तो ये लगेगा बेटा T माइनस M1G। और जो नेट फोर्स आता है किसके बराबर होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन के। तो यहाँ मास कितना है? M1, एक्सेलरेशन कितना है? A। तो इसका नेट फोर्स क्या आएगा? M1A, यानी कि इज इक्वल टू आएगा M1A। ये क्वेश्चन नंबर 2। दोनों को ऐड कर देंगे, यहां लिख देंगे ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। जैसे ही बच्चों ऐड करोगे, देखो ये T प्लस का है, ये T माइनस का है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे ना, ये प्लस T माइनस T जोड़ते ही खत्म हो जाएंगे। तो बचेगा क्या इधर? इधर बचेगा M2G माइनस M1G। उधर क्या बचेगा बच्चों? M2A प्लस M1A। बहुत बढ़िया, यहां से G का मान ले लो, तो M2 माइनस M1 इंटू G बराबर M2 प्लस M1 इंटू A। वेरी गुड। देखिए जब ये आ गया तो यहां से A की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? तो A की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसको इधर डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा? सो एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू M2 माइनस M1 अपान M1 प्लस M2 इंटू G। क्या बचा बच्चों? इसे डिवाइड किया तो इधर क्या आया? M2 माइनस M1 G अपान M1 प्लस M2। देखो चाहे M2 प्लस M1 लिखो चाहे M1 प्लस M2, बात देखिए। तो दिस इज द एक्सेलरेशन। ये क्या आ गया बच्चों? ये उसका आ गया एक्सेलरेशन। किसका? जो मासेस हैं इनका एक्सेलरेशन आ गया। हमको टेंशन निकालना है, तो टेंशन के लिए क्या लिखेंगे? पुट वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले में रख दो। तो क्या बचेगा बच्चों? पहले वैल्यू पुट करो तो क्या आएगा? M2G माइनस T बराबर M2A। हमें T चाहिए एक तरफ कर लो, बाकी को एक तरफ। तो T बराबर क्या बनेगा बच्चों? इसको इधर लाओगे तो बचेगा M2G माइनस M2A। A की वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों, क्या बचेगा? M2G माइनस M2 और ब्रैकेट में M2 माइनस M1 G अपान M1 प्लस M2। ये किसकी वैल्यू पुट कर दी? A की वैल्यू पुट कर दी। A की जगह ये वैल्यू आई ना, यहाँ पे रख दिया। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों? एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे, इधर मल्टीप्लाई होगा। तो T की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी बच्चों? T इज इक्वल टू, ये M1 से पहले मल्टीप्लाई हुआ तो M1 M2 G, फिर यहाँ M2 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आएगा? प्लस M2 स्क्वायर G। आप जैसे एलसीएम लेते हो नॉर्मल, वैसे एलसीएम ले रहा हूँ मैं। ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का बचेगा M2G, M2 स्क्वायर G। और ये यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस का M1 M2 G अपान में कितना आ जाएगा बच्चों? M1 प्लस M2। अब देखिए बच्चों क्या होगा? M2 स्क्वायर G से M2 स्क्वायर G को काट देंगे तो ऊपर क्या बचेगा? M1 M2 G प्लस M1 M2 G। ये क्या बन जाएगा? 2 M1 M2 G। सो द वैल्यू ऑफ टेंशन विल बी T इज इक्वल टू 2 M1 M2 G अपान M1 प्लस M2। ये टेंशन की वैल्यू आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास एक एक्सेलरेशन का फार्मूला आ गया M2 माइनस M1G अपान M1 प्लस M2, और टेंशन की वैल्यू आ गई 2 M1 M2 G अपान M1 प्लस M2। अब बच्चों हम क्या करेंगे? M1 और M2 की वैल्यू पुट करके A और T की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो चलिए इधर थोड़ी जगह बची, इसमें सॉल्व कर लेते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे एक्सेलरेशन। ये कैसे निकलेगा बच्चों इस क्वेश्चन में? देखिए तो इस क्वेश्चन के लिए, इस एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे A इज इक्वल टू क्या है? देखो M2 माइनस M1। तो M2 की वैल्यू 12 और M1 की वैल्यू 8 पुट कर दीजिए तो क्या मिलेगा? 12 माइनस 8 अपान M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 यानी क्या मिलेगा? 8 प्लस 12 इंटू G की वैल्यू कितनी है बच्चों? इसको 9.8 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये A की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 इंटू, यहाँ देखो 4 इंटू 9.8 अपान 20।
तो a इज इक्वल टू बचेगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स जाएगा। अब इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस विल बी 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इनका एक्सेलरेशन आ जाएगा। बच्चों टेंशन कैसे निकालेंगे? तो टेंशन इन स्ट्रिंग इसको हम कैसे निकाल सकते हैं बच्चों? तो T निकालना है बेटा। तो T का फार्मूला देखिए क्या है हमारे पास, 2m1m2g अपान m1 प्लस m2। यहां वैल्यू रख देंगे 2m1 की वैल्यू 8, m2 12, g की वैल्यू 9.8 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, अपान में क्या आएगा m1 यानी कि 8 प्लस m2 की वैल्यू 12। तो t की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2 इंटू 96 इंटू 9.8 अपान 20। ठीक है, इससे इसको कट करेंगे तो कितना जाएगा, 10 टाइम्स जाएगा। तो t इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई करने पे आएगा 940.8 अपान 10, यह आ जाएगा 94.08 न्यूटन। तो यहाँ पे टेंशन कितना होगा, 94.08 न्यूटन। सो द एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस विल बी 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी 94.08 न्यूटन। इस क्वेश्चन को फटाफट नोट कर लीजिए, इसके सॉल्यूशन को।